Hello everyone, welcome back to your social science class. Today we are going to discuss our next lecture from the economy, that is workers in agriculture sectors are underemployed. इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड, कहाँ सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तीनों सेक्टर्स में. आज हम पढ़ेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में. आप लोग क्या समझते हैं क्या होता होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? अच्छा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसे तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें ऐसा लगता है कि जो लोग हैं उनके पास रोज़गार है बट एक्चुअल में रोज़गार नहीं होता है. रोज़गार कहने का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयमेंट कहने का क्या मतलब होता है? एम्प्लॉयमेंट, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयड तब है जब उसे उसके काम का पैसा मिल रहा है. लेकिन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा होता है कि वो इंडिविजुअल काम तो कर रहा होता है लेकिन उसको उस चीज़ का पैसा नहीं मिलता है. इसको दिस सिचुएशन आल्सो नोन एज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, इसको हिडन एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है. इन सच अ सिचुएशन मोर पीपल आर इंगेज इन अ वर्क देन रिक्वायर्ड. इस ऐसे जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोग ज़्यादा लोग एक काम को करते हैं और उसे उनका पैसा नहीं मिलता. मीन्स जहाँ पे एक इंडिविजुअल की ज़रूरत है वहाँ पे 3 लोग काम करते हैं. अब जो जो पैसा एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए वो 3 लोगों में बटेगा या फिर बटेगा ही नहीं. वो क्या हो जाता है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डील विथ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे डील कर सकते हैं, हम कैसे उसे कम कर सकते हैं, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं. देखिए फर्स्ट है बाय रेजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके. सेकेंड है कि देखिए जैसे एक फैमिली में 5 मेंबर्स है तो अगर टू और थ्री मेंबर्स अगर एग्रीकल्चर फील्ड में वर्क कर रहे हैं, मीन्स प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो 2 या 3 लोगों को सेकेंडरी सेक्टर में मूव करना चाहिए. सेकेंडरी सेक्टर क्या होती है? एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है. तो इसकी वजह से वो वहाँ जा सकते हैं और प्रोडक्शन कर सकते हैं गुड्स का, जिसकी वजह से उनके पास क्या आएगा? पैसा आएगा. और इससे क्या होगा? उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज होगी, उनके लिवलीहुड रन कराने में उनको इजी होगा. तो क्या पॉइंट है? वन और टू मेंबर ऑफ फार्मर्स फैमिली कैन वर्क इन नियर बाई फैक्ट्री एंड अर्न मोर मनी. थर्ड पॉइंट है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द फार्मर्स. अगर देखिए हम सभी फार्मर्स को जो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फील्ड में, टेक्निकल तरीके से किस तरीके से सीड को बोया जाता है, इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जैसे स्प्रिंकल मेथड्स, ड्रिप इरिगेशन मेथड होता है, उस मेथड को यूज़ करके या फिर उन सब चीज़ों के बारे में वोकेशनल ट्रेनिंग देके. वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स हो गया कि हम उन्हें मोरली ओरली एक सब चीज़ों के बारे में बता सकते कि हाँ अगर आप ऐसा करेंगे तो ये सही है, अगर आपने इस तरीके से खेतीबाड़ी करी तो आपको लॉस हो सकता है. ये क्या होती है? एक वोकेशनल ट्रेनिंग होती है. हम लोगों को बता सकते हैं, ऑरली बता सकते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. तो एक जिसका जो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए एक फार्मर्स को क्या देना चाहिए? टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अबाउट एग्रीकल्चर. नेक्स्ट है बाय गिविंग प्रॉपर नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर. उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा हाइब्रिड सीड अच्छा है, कौन सा पेस्टिसाइड ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, किस अमाउंट में यूज़ करना है, कब हमें इरिगेट करना है अपने क्रॉप को, कब उसे इरिगेट नहीं करना है. ये सब चीज़ें मीन्स तो एक फार्मर को प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एग्रीकल्चर की और उसे उसके सारे राइट्स भी पता होने चाहिए. एक फार्मर्स को उसके सारे राइट्स भी पता होने चाहिए, सारे राइट भी पता होने चाहिए ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो वो अपनी आवाज़ को रेज कर सकता है. नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक. अब देखिए अभी हमने पढ़ा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पढ़ लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ फाउंड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया. एंड
जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड में ही पाया जाता है। तो देखिए, what type of unemployment is found in the agriculture sector of India? First is voluntary unemployment, second is friction unemployment, third is disguised unemployment, and fourth is none of this. What is the correct answer? Answer is disguised unemployment, क्योंकि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा फाउंड होता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड? ऐसा कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें लोग ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं, मतलब जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा लोग काम करते हैं। या फर्स्ट इसमें ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। Move to the next question. Question is disguised unemployment means where people are. अच्छा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता होगा? क्या है डिस्गाइज? एक अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, या फिर एम्प्लॉयड है बट उसकी सैलरी बहुत कम है, या फिर एम्प्लॉयड है बट प्रोडक्टिविटी इज नील, उसकी जो भी वो प्रोडक्शन करेगा या जिसको जो भी पैसा मिलना होगा वो ज़ीरो होगा, या फिर अनएम्प्लॉयड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, या फिर वो अनएम्प्लॉयड होगा बट वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। द करेक्ट आंसर इज अनएम्प्लॉयमेंट बट प्रोडक्टिविटी इज नील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज आल्सो नोन एज। हमने लेक्चर में भी पढ़ा था कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज ओवर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। And the last question of this topic is which of the following is not a cause of unemployment in India? The first option is growing population. The second is the lack of employment opportunities, inappropriate education system, and liberalization. इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अनएम्प्लॉयमेंट का कॉज नहीं है? हम पूछ रहे हैं कॉज नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज लिबरलाइजेशन। द करेक्ट आंसर इज लिबरलाइजेशन। So that's it for today's topic. Thank you.